दोस्तों, नमस्ते, सत श्री अकाल। कैसे हैं आप? वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग इजराज रिद्धि ब्लॉग। मेरे ब्लॉग में आपका ढेर सारा स्वागत है। और क्या हो रहा है आपका? आज दिन है सोमवार और आज है सबसे पहले तो टीचर्स डे है, शिक्षक दिवस है आज। तो मेरे भी बहुत सारे टीचर्स हैं और पता नहीं वो मेरी वीडियो देख पा रहे हैं नहीं देख पा रहे हैं, लेकिन गुरु तो हमेशा गुरु ही होता है। इसलिए उन सभी टीचर्स को जो मेरे गुरु रह चुके हैं, जो मेरे अभी भी गुरु हैं, तो उन सबको हैप्पी टीचर्स डे। जो अभी भी गुरु है वो है मेरी माँ, क्योंकि मेरी माँ से हम हर रोज़ सीखते हैं और हर रोज़ सीखते हैं उनको देखते हुए, उनका उठना, उनका बैठना, उनके तरीके से करना, उनके तरीके का एक्टिव रहना, हर चीज़ उनके तरीके से अपना नाम कमाना, हर एक चीज़ से हम उनसे सीखते हैं। वो मुझे सिखाती हैं। अगर मैं बहुत डिप्रेस होती हूँ, बहुत परेशान रहती हूँ अपने फैमिली में या अपने किसी भी चीज़ों की वजह से, तो एकमात्र ही मेरी माँ ही है जो मुझे इतना सपोर्ट करती है और इतना समझाती है। वैसे तो बहुत लोग समझाते हैं, वैसे तो बहुत लोग समझाते हैं, भाभी भी समझाती हैं, भाई लोग भी बहुत समझाते हैं, दीदी भी समझाती है, लेकिन एक माँ का आप समझ रहे हो, आप लोग बहुत अच्छे से समझ सकते होगे कि एक माँ की अहमियत ही कुछ और होती है और सबके लिए होती है। मैं अपने आप को ही विशेष नहीं बता रही हूँ, लेकिन मैं बस अपने आप के लिए ये बता रही हूँ कि मेरा कुछ अलग ही टाइप का है अपनी माँ से, कि शायद मैं उनके बिना अपनी लाइफ को इमेजिन ही नहीं कर सकती हूँ। तो सबसे पहले तो हैप्पी टीचर्स डे टू यू माँ, कि आप मेरी ज़िंदगी में हो। आप जैसी माँ अगर किसी के भी लाइफ में होगी उसकी लाइफ बन जाएगी। तो आज टीचर्स डे है। वंश का तो स्कूल, वंश और रिद्धि दोनों का स्कूल बंद था और वंश अभी लेकिन ट्यूशन गया है। तो अपने टीचर्स के लिए कहा, मम्मी मुझे चॉकलेट ले जाना है। हमने कहा हाँ बेशक ले जाओ। पहले टीचर्स आती थी जो वंश को पढ़ाने घर पे, तो कुछ ना कुछ सेलिब्रेट करते थे, लेकिन अब वो वहाँ जाता है तो उनके घर की स्थिति परिस्थितियों के अनुसार जो मुझसे बन सकता है वो मैं कर देती हूँ। तो रिद्धि क्या हो रहा है? इनका मेकअप चला करता है। सो फैमिली, सबसे पहले तो आज टीचर्स डे तो है ही है, लेकिन आज सुबह बहुत ही मतलब एक बहुत बेकार चीज़ हो गई मेरे घर में, कि आज मेरी सासू माँ जब नीचे नहाने के लिए जा रही थी तो वो गिर गई, सीढ़ी पे गिर गई। मतलब वो कुछ अपने कुछ सामान लेके एक बाल्टी पे जा रही थी और उन्होंने उनका ध्यान नहीं गया और बाल्टी में उनका पैर पड़ गया और वो गिर गई। ये कहिए कि वहाँ पे पापा थे, उन्होंने थाम लिया, नहीं तो वो जो मेरे घर की सीढ़ी है उससे पूरी गिर जाती वो, और उनको बहुत बुरी तरीके से सर पे चोट लग गई है। इनफैक्ट ऐसे खून वून तो नहीं आया, लेकिन एक गोला सा जैसे निकल आता है वो निकल आया है। और वो इतना संभाल के चलती हैं, वो इतना संभाल के रहती हैं, लेकिन पता नहीं कैसे उनको पता नहीं उनको कैसे वो गिर गई। और बस हम खाना बना के रूम में ही आए थे और पापा को मम्मी ने खाना खिलाया और खिलाने के बाद नीचे नहाने के लिए जा रही थी और नहाने में ही वो गिर गई। तो आज थोड़ा सा इस चीज़ का बहुत दुख है। मम्मी बहुत संभाल के रहती हैं, बहुत अपने आप में केयर रहती हैं और वो हम लोगों को समझाती हैं कि धीरे धीरे चलो, धीमे धीमे चलो। बारिश होती है तो कहती इधर उधर मत करो, नहीं गिर जाओगी। क्योंकि मेरा घर जो है ना बहुत सकरा सा बना हुआ है, जैसे फैले में बना होता है वैसा नहीं बना है, क्योंकि जॉइंट फैमिली में ताई सास सामने रहती है और इधर हम लोग रहते हैं, तो इस वजह से थोड़ा सा सकरा सा है। तो जब गिर गई बेचारी, उनको इतना बड़ा सा फूल आया, बहुत दुख हो रहा है, क्योंकि इस घर में वही हैं एक जिनसे मैं अपनी हर बातें कह सकती हूँ। अगर वहाँ मैके में मेरी माँ वहाँ पे है तो यहाँ पे भी ये मेरी माँ है, क्योंकि उनको चाहे कभी कभी ऐसा होता है ना कि बहुत टेंशन में होते हैं और किसी का गुस्सा हम उन पे निकाल देते हैं, हम अपनी चीज़ों को छुपा नहीं रहे, हम निकाल देते हैं।
बहुत गलत तरीके से बोल दिए या बहुत गुस्से में बोल दिए, तो वो मेरी चीज़ों को मतलब कि एडजस्ट कर लेती हैं और सुन लेती हैं और फिर बाद में समझा भी लेती हैं। तो उसके लिए बहुत दुख हो रहा है कि हाँ, मम्मी के साथ ऐसा हुआ, ऐसा नहीं होना चाहिए था। तो चलते दिखाते हैं आपको कि मम्मी क्या। यहीं पे यही सीढ़ी है, यहाँ पे बाल्टी रखी थी, यहीं से इतनी अगर बचाया नहीं जाता तो इतनी सीढ़ियों से गिर जाती है वो। उठा के ले जाया करो कभी संभाल ये फैमिली यहाँ पे मम्मी बैठी हैं, मम्मी से पूछने आई कि मम्मी क्या हुआ है, कैसे आप गिर गए थे। वही मम्मी बैठ के बता रही हैं कि उनको खुद में भी नहीं समझ में आ रहा था बहुत देर तक कि आखिर हुआ क्या था, कैसे वो गिर गई और कैसे क्या हो गया। क्योंकि मम्मी तो वैसे भी बहुत संभल के चलती है। इनफैक्ट हम लोगों को भी तेज में चलते तो बहुत मना करती है, नहीं धीरे धीरे अगर ये सीढ़ी से उतर रही थी तो यहाँ गिरती तो ये सीधे गिरती। अगर वही मम्मी बैठ के अपनी बातें शेयर कर रही थी हमारे को दिखाने के लिए। देखिए मम्मी यहाँ बैठी हुई थी, यहाँ से काम कर रही हूँ। पहले इनकी बातों को सुन लेते हैं फिर। तो देखिए वो खुद भी हैरत में है कि क्या हुआ है। तो सुनिए आखिर क्या कह रही है वो। यही नहीं समझ में आ रहा कि कैसे हम गिरे भाई, यही समझ में आ रहा और इतना भाई। सामने नाश्ता वास्ता हो गया, आपने देखा मम्मी बैठ के अपने बारे में बता रही थी। क्योंकि हम लोगों को समझ में नहीं आ रहा है कि अगर मम्मी किचन के पास हम लोगों की 2 सीढ़ी अगर वहाँ से गिरी तो उनको ये घर उसके सामने गैलरी है वहाँ पे गिरना चाहिए। मम्मी कैसे नीचे गिर गई, नीचे मतलब फिर 2 सीढ़ी उतारने के बाद फिर एक जैसे एक चौथा जैसा है वहाँ पर हम लोग चप्पल उतारते हैं। हम लोग घर के अंदर, मैंने बताया था कि घर के अंदर हम लोग बाहर की चप्पल पहन के नहीं आते। इनफैक्ट हम लोग घर के अंदर चप्पल ही नहीं पहनते, स्लीपर हम लोग नहीं पहनते हैं। तो वहाँ पे जाके मम्मी अटक गई, क्योंकि सकरा हुआ था तो अटक गई। तो फिर पापा ने पकड़ लिया। तो वही मम्मी भी बता रही थी और हम लोगों को भी लग रहा था, मम्मी को भी बड़ी देर से परेशान थी कि हम गिर कैसे गए, हम मतलब क्या ऐसा हुआ, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। लेकिन उनको यहाँ पे फूल आया है बहुत ज़्यादा। वो तो मैंने सुबह नवरात्र में तेल लगा के खूब मालिश कर दी थी तो थोड़ा सा हल्का हुआ है। लेकिन चोट उनको बहुत तेज़ लगी, उनकी ये सब में दर्द हो रहा है, खाने में दर्द हो रहा है। तो इसलिए वो अभी शाम को डॉक्टर है मेरे, हम लोगों के लोकल डॉक्टर जो है उनके पास जाएंगे, उनको दिखाएंगी। वो सजेस्ट करेंगे कि हाँ क्या करना है क्या नहीं करना है। केवल चोट लगने की वजह से उनको दर्द हो रहा है कि या कोई और प्रॉब्लम भी हो गई है, वो सब डॉक्टर के पास जाने के बाद ही पता चलेगा। और डॉक्टर शाम को 6 बजे वो बैठते हैं। तो 6 बजे मम्मी जाएंगी उनको दिखाने। तो देखते हैं कि क्या बताते हैं क्या नहीं बताते हैं। परेशान तो है, सभी लोग परेशान हैं। पापा भी नीचे दुकान पे जा रहे हैं लेकिन उनका मन नहीं लग रहा है। वो थोड़ी देर पे आ रहे हैं मम्मी को पूछने और कहने कि हाँ मतलब क्या हुआ, कैसे हुआ, क्या तुम्हें कुछ पता चला। क्योंकि मम्मी जब गिर गई और उनके सर पे चोट लगी तो मम्मी मतलब 1-2 मिनट के लिए बिल्कुल सेंस में नहीं थी, एकदम जैसे उनको कुछ समझ नहीं आ रहा था। तो ऐसा कुछ हो गया था। तो अभी फिर दीदी कोर्ट गई हुई थी तो दीदी भी आ गई, आज जल्दी आ गई। जब पापा ने फ़ोन किया कि हाँ मम्मी को ऐसा ऐसा लग गया है तो दीदी को फिर दीदी भी जल्दी से आ गई और दीदी बैठी हुई है अभी मम्मी के पास और हम इधर आ गए हैं। और जो भी मम्मी के काम वाम थे आज मैंने सोच रखा कि मम्मी को नहीं करने देते हैं और हम ही कर लेंगे और कुछ काम दीदी कर लेंगी, ऐसे करके कर लेंगे। मम्मी को रेस्ट करने देते हैं क्योंकि वो रेस्ट बहुत ज़्यादा नहीं करती हैं, वो आराम नहीं करती हैं, वो अपने काम को खुद से ही करना चाहती हैं, उनको अपने हाथ का ही काम पसंद आता है। तो लेकिन आज हम लोगों ने मना किया है कि नहीं मम्मी आज आप कुछ मत करिए। कह रही थी कि नींद नहीं आती है। पता है डॉक्टर के यहाँ जाओ उनको ये बता दो कि नींद नहीं आती है, वो नींद की दवाइयाँ लिख देते हैं। और नींद की दवाई मोस्टली नहीं खानी चाहिए, किसी भी एज वालों को नहीं खाना चाहिए। और जो चलते फिरते हों, जिनको मतलब कोई वर्क में हो या काम करने की आदत हो, उनको तो बिल्कुल भी नहीं, वो थक जाएंगे सो जाएंगे, लेकिन उनको नींद की दवाई नहीं करना चाहिए। तो हम लोगों ने कहा कि मम्मी नहीं ऐसा मत करिएगा कि आपको नींद नहीं आती है, आपको
नींद आती है, लेकिन आप टेंशन लेके बहुत ज़्यादा सोती हैं, इस वजह से नींद नहीं आ रही है। तो देखते हैं कि अभी मम्मी शाम को डॉक्टर के यहाँ जाती हैं और उनको वहाँ पे क्या बताया जाता है वो देखते हैं। तो बने रहिएगा मेरे ब्लॉग में। अगर आपको मेरा ब्लॉग अच्छा लग रहा हो तो प्लीज़ लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा और मेरे वीडियो को ढेर सारा शेयर करिएगा। ओके फैमिली, तो बने रहिएगा मेरे ब्लॉग में। बनाएंगे, खिलाएंगे मम्मी को सो जाएंगी। और आज मम्मी की थोड़ी सी तबीयत भी ढीली है, तो आज उनके पसंद का खाना बनाते हैं। तो जल्दी से पहले इसको बॉईल कर लेते हैं, तो दिखाते हैं कि इसको कैसे बनाते हैं। बने रहिएगा मेरे ब्लॉग में। देखिए मैंने ये कुकर अपना ले लिया है और ये बैंगन है, टमाटर है और आलू है। इसको पहले हम वॉश कर लेंगे, उसके बाद उबालेंगे। तो देखते हैं, पहले वॉश कर लेते हैं। देखिए अनुपात हम नहीं बता पाएंगे क्योंकि अभी मैंने ऐसे कुकिंग शुरू नहीं ऐसा किया है कि एकदम आपको सही बता पाए, इसलिए हम अपने घर के हिसाब से बना रहे हैं, आप अपने घर के हिसाब से बना लीजिएगा। तो 3 ऐसे बड़े बड़े बैगन हैं, तो ले लेते हैं। बैगन ज़्यादा रहता है तो ज़्यादा अच्छा लगता है क्योंकि बैगन तो अपने आप में टेस्टी होता है। और इसी तरह कम से कम 5 टमाटर है। ये आधा किलो तक का टमाटर होगा। 1 किलो मेरा बैगन था, आधा किलो तक टमाटर है। फिर भी कोशिश कर रहे हैं लगाने के लिए। तो आधा किलो तक टमाटर डालेंगे हम और पहले इसको वॉश कर लेते हैं। तो मैंने इसको वॉश कर लिया है। अब इसको मैं, क्योंकि बैगन चाहे जितना भी फ्रेश दिखे उस पर इतना बिलीव नहीं करना चाहिए, तो मैं पहले बैगन को बीच से काट के देखूंगी कि सही है भी कि नहीं है। अगर सड़ा है तो पहले से ही निकाल देते हैं, नहीं तो सड़ा कीड़े वाला कौन ही खाएगा। ये देखिए, लेकिन एकदम फ्रेश है उन्होंने कहा ही था कि एकदम फ्रेश है। और ये इसके डंठल निकाल देंगे। डंठल बीच में आती तो बहुत प्रॉब्लम करती है। डंठल निकाल के ऐसे गोला गोला बड़ा सही, क्योंकि जल्दी पक जाता है ना। देखिए इसमें थोड़ा सा गड़बड़ है, तो जहाँ से गड़बड़ है वहाँ से मैं काट के निकाल दूँगी। देखिए ऐसे फ्रेश हो जाएगा। जहाँ से गंदगी आपको लग रही है वहाँ से आप काट के निकाल दो, ठीक है। फिर एक बार और वॉश कर देते। तो इसको मैंने इसमें भी थोड़ा सा मुझे गड़बड़ लग रहा है। एक ही था फ्रेश, बाकी सब तो गड़बड़ ही थे 1-2 तो गड़बड़ ही है। और बैगन पे मुझे बहुत कम बिलीव भी रहता है क्योंकि मैं तो सबके हाथ का बैगन खा भी नहीं सकती। ये सब मेरी मौसी है, मेरी फ्रेंड है जो कि छोटी भाभी बन चुकी है मेरी, उन्हीं की आदत सीख गई हूँ मैं बैगन किसी के हाथ का नहीं खा सकती, बस अपनी फ्रेंड के हाथ का, अपनी मौसी के हाथ का खा सकती हूँ बस। और ऐसे टमाटर डाल देंगे। मेरे पास एक्चुअली यही इतना बड़ा कुकर है और जो बड़ा है वो 5 लीटर वाला है, वो बहुत बड़ा है, वो ऊपर ही रखते हैं क्योंकि हम लोगों का डेली का जो है ना इसी में हो जाता है। तो मुझे लग रहा है आलू आने में थोड़ा सा प्रॉब्लम होगी, फिर भी मैं एडजस्ट करूँगी।
तो बस अब इसमें धुल के आलू आधा किलो तक डाल देंगे और फिर बॉईल करने के लिए चढ़ाते हैं। तो बने रहिएगा मेरे ब्लॉग में। मैंने देखिए एक कुकर में मैंने कहा था कि नहीं आ रहा है 1 किलो बैगन, आधा किलो आलू, आधा किलो टमाटर नहीं आ पा रहा था, तो मैंने ऐसे 2 कुकर में चढ़ा दिया। इस छोटे वाले कुकर में मैंने आलू चढ़ा दिया है और ये बड़े वाले कुकर में टमाटर और बैगन चढ़ा दिया है। टमाटर और बैगन 1-2 सीटी में ही हो जाएगा, तो उसको 1-2 सीटी में आलू भी आजकल का हो ही जाता है। तो जल्दी से जब तक ये बॉयल होता है तब तक मैं पूजा कर लेती हूँ, गणेश आरती कर लेती हूँ। तो बने रहिएगा मेरे ब्लॉग में। अगर जिनको मेरा ब्लॉग पसंद आ रहा होगा वो प्लीज़ लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा और मेरी वीडियो को ढेर सारा शेयर करिएगा। तो चलते हैं गणेश आरती के लिए। इतने प्याज लगेंगे तो कम से कम आधा केजी तक होगा ये प्याज, आधा केजी तक ही प्याज लगेगा और 5-6 हरी मिर्ची आप टेस्ट के अनुसार मेरे सकते हैं। जिनको कम तीखा खाना पसंद है वो कम तीखा खाएंगे। और फटाक से मैं पहले अनियन छीलूंगी, धुलूंगी और हरी मिर्च मेरे रूम में फ्रिज में वो ले आते हैं जल्दी से। तब तक आप बने रहिएगा, मैं भी लाती हूँ फिर दिखाती हूँ। तो मेरी आदत हमेशा है कि मैं हमेशा साफ सफाई करके बनाती हूँ, इसलिए मैं किचन बहुत खाता हूँ और साफ सफाई करके ही खाना बनाना चाहिए। ऐसा कुछ बना रहा तो किचन में बुझार जैसा आ जाए, तो ऐसा करके अब मैं फटाफट इसमें डाल देती हूँ आलू। और इसमें कोई ऐसा मसाला नहीं पड़ता, बस हल्दी और नमक पड़ता है और हरी मिर्च मैंने डाल दी है। तो हल्दी अब मिर्च नहीं डालूंगी मैं, क्योंकि अगर मैं मिर्च नहीं डालूंगी तो इसमें डाल दूँ, बट इसमें मैंने हरी मिर्च डाली है इसलिए अब मैं नहीं डालूंगी। एक बार दिखा देगा तो फिर खाएंगे नहीं। तो हम जैसे मैंने बताया इसमें हल्दी पड़ेगी और इसमें नमक पड़ेगा। और इसमें पड़ेगी खटाई पाउडर। देखने में कुछ ये ऐसा हो रहा है, बस अब इसको पहले मिक्स कर लेंगे और फिर इसको थोड़ी सी धीमे आग में भून लेंगे और फिर इसमें मैं ये हरी धनिया डाल दूँगी। मेरी हरी धनिया थोड़ी सी सूख गई है लेकिन कोई नहीं, टेस्ट आ जाएगा, तो इसलिए मैं ये हरी धनिया डाल दूँगी इसमें। तो बस इसको फटाफट भूंज लेते हैं और फिर मिलते हैं। ये देखिए पहले तो भरता मेरा तैयार हो चुका है, ये देख रहे हैं ना, बस ये मेरा भरता तैयार हो गया। बस अब फटाफट पराठा सेक लेते हैं और जब तक हम भरता बनाए देते तब तक मम्मी भी आ गई हैं, तो दिखाते हैं। मम्मी ठीक है, डॉक्टर से दिखाए आएंगे और सब कुछ नॉर्मल बताया है, मतलब कोई घबराने की बात नहीं है। उनका कहना है कि अगर मतलब जब कोई चोट लग जाए और वो जैसे सर पे लगे या गोला गोला ऐसा निकल आता है तो वो नॉर्मल होता है। और हम लोग को लग रहा था कि कहीं मम्मी का बीपी हाई और या लो ना हुआ हो, तो ऐसे भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। मम्मी का बीपी भी देख लिया गया है, तो ऐसी कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, सब नॉर्मल है। और मम्मी को दिखाते हैं आपको। नॉर्मल है आप, ठीक है। मम्मी परेशान है, मम्मी आज सुबह से ये नहीं समझ पा रही है फैमिली की मम्मी को हुआ क्या है। फ़िलहाल अभी तो डॉक्टर ने सब नॉर्मल कहा है, अभी ठीक। डॉक्टर ने दवाई बहुत सारी दे दी है, दवाई खाने से थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है। उधर देखिए रिद्धि परेशान हो रही है फ़ोन खेलने के लिए, तो पहले रिद्धि को फ़ोन दे देते हैं। इनका सारा काम कर लिया मैंने और मम्मी को खाना खिला लिया, बच्चों को खाना खिला लिया, दीदी भी खाना खा ली। पापा हाँ मजीद बचे हुए हैं, तो पापा भी नहा रहे, नहा के ऊपर आएंगे तो खाना वो खाएंगे और जल्दी सोएंगे, क्योंकि पापा भी आज सुबह बहुत जल्दी आए थे। मॉर्निंग में 4 या 5 बजे तक आ गए थे, तो ट्रेन वगैरह में वैसे भी नींद सही नहीं आती है, तो आज वो भी जल्दी सोएंगे, क्योंकि कल भी उनको लखनऊ में अपने किसी फ्रेंड के साथ जाना है। फ्रेंड के यहाँ किसी से मिलने जाना है, उनके फ्रेंड के यहाँ,
तो वो शायद मम्मी भी जाएंगी कल, तो वो लोग वहाँ जाएंगे, इसलिए जल्दी जल्दी खा पी के सोएंगे। और बस अब हम लोगों का काम हो गया। रिद्धि जा रही है पढ़ाई करने, वंश वहाँ पढ़ाई कर रहा है क्योंकि इन लोग पहले खाना खा लिए थे, क्योंकि भूखे थे इसलिए खाना खा लिए थे। अब जा रहे ये लोग पढ़ाई करने, थक बहुत गई है, इसके बाद सोई थी। ये देखिए नाटक कर रही है। नाटक कर रही हो, थक गई हो क्या? सच्ची में इसको नींद आ रही है। बस अब इसको जो भी थोड़ा बहुत इसका होमवर्क होगा उसको कंप्लीट करा के बस इसको सुलाएंगे। तो फैमिली आज का ब्लॉग आपको दोनों लोगों को सुलाएंगे। तो फैमिली आज का ब्लॉग आपको कैसा लगा ये कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा, मेरे वीडियो को ढेर सारा शेयर कर दीजिएगा। तो अब मिलते हैं कल के ब्लॉग में। आज का ब्लॉग मैं यहीं ख़त्म कर रही हूँ क्योंकि अब भी मैं भी जा रही हूँ नहाने वहाने और फिर उसके बाद बच्चों को सुलाने जाएंगे। तो आज का ब्लॉग यहीं पे समाप्त करते हैं, कल मिलते हैं नए ब्लॉग में। तो बाय बाय, गुड नाइट।